तो ये वीडियो भाई देख लो और ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि पिछली बार मैंने जो भी बच्चों को बताया था, प्रीवियस ईयर के जो बच्चे थे, ये स्ट्रेटजी मैंने बताई थी। हालांकि वो पढ़ने में ज़्यादा तेज़ नहीं थे, फिर भी स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया था, अच्छे नंबर यानी 70 से 80% मार्क उन लोगों ने क्या किए थे, प्राप्त किए थे। तो स्ट्रेटजी आपको भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो देखिए भाई, आज हम लेके आए हैं 30 दिनों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर के शुरू करते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे भाई, आज का जो वीडियो है ना, इसमें बताया है मैंने कि 30 दिन में आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करोगे। अगर आपने अभी तक भाई कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो ये वीडियो भाई देख लो और ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि पिछली बार मैंने जो भी बच्चों को बताया था, प्रीवियस ईयर के जो बच्चे थे, ये स्ट्रेटजी मैंने बताई थी। हालांकि वो पढ़ने में ज़्यादा तेज़ नहीं थे, फिर भी स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया था, अच्छे नंबर यानी 70 से 80% मार्क उन लोगों ने क्या किए थे, प्राप्त किए थे। तो स्ट्रेटजी आपको भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। बीच बीच में मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, लिया है कि 30 दिन में आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मैंने लक्ष्य बनाया हुआ है, बोर्ड परीक्षा तक आपको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करके हमारे साथ बना के टाइम टू टाइम चलना है ना। तो चलिए भाई फटाफट शुरू करते हैं। देखिए तो क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले भाई क्या लिखा है मैंने, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अब जो है ना, वो आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है। कितने महीने का बात करें, सिर्फ 1 महीने का। तो भाई अब जो है ना, ये जागने का समय है। मतलब कि ये नहीं कह सकते हो आप अब कि आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी बहुत समय है, ये आप अब बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। क्योंकि आप देख रहे हो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज अब बचा हुआ है। ठीक भाई, 30 डेज का समय है आपके पास। तो आप अब ये नहीं कह सकते भाई अभी तो मेरे पास बहुत समय है, चलो हम आगे पढ़ लेंगे, है ना। तो अभी ये कब कहाँ बहाना जो है ना, बिल्कुल आपका अब ख़त्म होने वाला है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम आगे पढ़ेंगे अब, है ना। तो अब बिल्कुल आपको अभी से बिल्कुल लगन के साथ पढ़ाई में जुट जाना है। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, देखिए भाई अब ये समय जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का है। जी हाँ, देखो बात क्या होता है कि भाई रिवीजन जो होता है ना, उससे चीज़ें हमें बार बार रिकॉल होती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चीज़ आपने इस पेज में पूरा लिखा हुआ था, और अगर इसे आप बार बार पढ़ोगे ना, तभी ये चीज़ें आपको याद होंगी। क्योंकि आपको भी पता है एक पॉइंट भाई, कि जो चीज़ें होती हैं, अगर एक जगह पर आप लिख के दोबारा छोड़ दो उन्हें, तो आपको याद भी नहीं रहा कभी ये मेरा लिखा हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आप इसे भूल जाओगे। लेकिन अगर सेम चीज़ को आप बार बार पढ़ोगे, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। तो उसका ये फ़ायदा होता है रिवीजन करने का। बात करें स्टूडेंट्स अगले पॉइंट की, तीसरे नंबर पॉइंट की। पॉइंट है स्टूडेंट्स कि बार बार जो है ना, आए हुए प्रश्नों को आपको टिक कर लेना है और उन्हें ही क्या करना है, बार बार पढ़ना है। ठीक भाई, देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यही प्रश्न जो है ना, वो बार बार परीक्षा में आते हैं। आप जैसे देखो कि क्वेश्चन बैंक वगैरह आप खरीदते हो, तो यहाँ पर देखो कुछ सारे क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। मतलब कि जैसे ऐसे लिखा हुआ, मान लीजिए इंग्लिश का मैं क्वेश्चन बताऊँ, राइट एन आर्टिकल, या ऐसे लिखिए पॉल्यूशन पर। आप यहाँ पर देखोगे 2021, 22, 23, 19, 18 ऐसा करके लगातार लिखा हुआ होता है। ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं को आपको टिक कर लेना है और इन्हें ही बार बार पढ़ना है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके पास तो 30 दिन का समय है, यानी कम समय है, तो ज़्यादा डीप चीज़ें तो आप पढ़ नहीं सकते। यानी जो बहुत सारी डीप चीज़ें होंगी, उनको तो आप क्या कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए ये है ना, जो आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि आप यहीं से अब आसानी से पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ। ठीक भाई, अब उसके बाद बात करेंगे चौथे पॉइंट की। तो अब आपको क्या करना है, नई चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक भाई, नई चीज़ आपको बिल्कुल भी अब नहीं पढ़ना है कि चलो यार इसे सीख लेते हैं, नया कॉन्सेप्ट है, नया चीज़ है ना, अभी यहाँ से मैंने पढ़ा नहीं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक भाई, क्योंकि अब ये जो समय है ना, वो सिर्फ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पढ़ने का समय है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देना है, और आपको डीप चीज़ें जो है ना, वो बिल्कुल भी पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। अब अगर बात करें स्टूडेंट्स पाँचवें पॉइंट की, तो क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, और उनके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस सेट है ना, तो उन्हीं के साथ बने रहना है आपको, ताकि पेपर का जो फॉर्मेट है ना, वो आपको पता रह सके। देखिए भाई, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर लगाया नहीं, अब उन्हें पता लगा कि ऑब्जेक्टिव के आते हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन, और वो ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, जैसे 10th में इस समय आ रहा है 20 क्वेश्चन का। तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। मान लीजिए वो सोच रहे हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और पेपर में लॉन्ग जो है 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर उनके लिए कहीं ना कहीं ये माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, उनके साथ बने रहना है, प्रैक्टिस सेट के साथ बने रहें, ताकि पेपर का जो है आपको फॉर्मेट पता चल सके। यानी पेपर जो है ना, वो कैसे कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ये चीज़ आपको जो है पता लग सके, है ना। तो चलिए भाई, हमें लगता है कि ये चीज़ इतना आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं 6वें नंबर पॉइंट की। तो भाई बात करेंगे 6वें नंबर पॉइंट की। तो कह रहा कि अब जो है ना,
आपको सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले जो सरल टॉपिक है ना उनको आपको निपटा देना है। ठीक है, सरल टॉपिक आपको निपटा देना है। मान लीजिए भाई कोई टॉपिक है और जो आपको लगता है कि ये मेरा टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ़ है, क्या है, टफ़ है, तो फिर आपको क्या करना है कि पहले उस जो टफ टॉपिक है उसको आप मत निपटाइए। उसको अगर आप निपटाने लगोगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा यार ये चीज़ें बहुत टफ है, यार मुझे तो ये आ ही नहीं रहा। सबसे पहले आप क्या करना है कि जो ईजी टॉपिक है, कौन कौन से ईजी, अगर आप उनको निपटा लोगे ना तो फिर इससे आपके अंदर पता है भाई क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चीज़ें बहुत आसान होती हैं। फिर क्या होगा, आप बड़े टॉपिक की ओर आपको फिर ध्यान दे लेना है, यानी जो बड़े बड़े टॉपिक होंगे, टफ टॉपिक, फिर आप उनकी ओर देखिए और उनके क्वेश्चन को नॉर्मली करिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का, कि आपको पहले इजी वाली चीज़ें जो है ना उन्हें पढ़ लेना है। ठीक है भाई, अगला बात करें उसके बाद देखिए भाई फिर क्या करना है, इस सभी सब्जेक्ट को ना क्या करना है, अपने जो समय के अनुसार बांट लेना है। यानी आपका क्या टाइम है, आप किस टाइम पे पढ़ सकते हो, कैसे क्या। या फिर देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी का भाई मैथ अच्छा है ना, तो वो मैथ को बहुत ज़्यादा 1 घंटे देगा, 2 घंटे देगा प्रैक्टिस के लिए, उसका इतना इनफ है। किसी की मान लीजिए इंग्लिश कमज़ोर है तो वो इंग्लिश के लिए क्या करेगा, इंग्लिश जब उसका कमज़ोर है तो वो 2 से 3 घंटे इंग्लिश पढ़ देगा, ज़्यादा अपना टाइम इधर वाला इधर बचाएगा। तो क्या करेगा, मतलब कि अपने सब्जेक्ट को ना आपको समय अनुसार बांट लेना है, क्योंकि भाई जो विषय वीक है ना उस पर आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। यानी जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ताकि जो सभी विषय हैं ना उनके औसत अंक क्या रहें आपके लिए, बिल्कुल समान रहें, एकदम सेम। अब इसका मतलब भाई समझिए, जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि आगे लिखा भी हुआ है ना, क्योंकि एक विषय में टॉप करने से आप परीक्षा पास नहीं हो जाओगे। ठीक भाई, अगर आप कोई एक विषय टॉप कर देते हो, आपको लग रहा है मैं पेपर पास कर ले जाऊँगा, पेपर निकाल ले जाऊँगा, तो ये भाई बहुत गलत बात है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है कोई, है ना, यहाँ पर, और ये हिंदी है, और सपोज दैट मानिए ये सोशल साइंस है। ठीक है, तो आपका हिंदी मान लीजिए अच्छी है, हिंदी में आप ला रहे हो 70 में से जो है 60 नंबर, और सोशल साइंस आपका वीक है, उसमें भाई 70 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, उसमें आप मात्र 10 नंबर ला रहे हो, तो आप यहीं हो जाओगे फेल। अब हिंदी आपको अच्छी लग रही थी, हिंदी आप पढ़ रहे हो लगातार, तो ये चीज़ें गलत हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो करना क्या है आपको कि जो 70 नंबर वाला है इसमें भी आपको एवरेज अंक लेकर आना है, यानी क्योंकि ताकि सभी विषय के जो औसत अंक है एवरेज मार्क्स, यानी किसी में पता लगा 70 आ रहे हैं तो एटलीस्ट इसमें पास तो हो ही जाइए, 40-50 नंबर तो ला ही लीजिए ना, क्योंकि भाई एक विषय में टॉप करने से क्या होगा, आप परीक्षा तो बिल्कुल पास नहीं होने वाले हो, इस बात को मेरे आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया 7 पॉइंट। अब इसके बाद इसी अनुसार मैं एक बेस्ट टाइम टेबल भी आपके लिए लेके आया हूँ, तो उसकी ओर भी ध्यान देते हैं ना। चलिए 8वें पॉइंट की ओर। ठीक भाई, अब देखिए 8वां पॉइंट क्या है कि भाई इन चीज़ों से ना कुछ दिनों के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल दूरी बना लेना है। भाई वो कौन कौन सी चीज़ें, वाला फेसबुक, अगर ये चीज़ आप चलाते हो बंद कर दो, इंस्टाग्राम बिल्कुल बंद कर दो, रील्स वगैरह बिल्कुल देखना बंद करो, शॉर्ट्स बिल्कुल देखना बंद करो, और जो मोबाइल्स के ऑनलाइन लाइव गेम वगैरह आप लोग खेलते हो ना, पबजी और फ्री फायर, इन सबको भाई बिल्कुल पूरी तरीके से आपको क्या करना है, बंद कर देना है। ठीक भाई, बिल्कुल इन सबको बंद करिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती हैं। होता क्या है कि आप जाते हो देखने थोड़ा इंटरटेन के लिए और सोचते हो कि यार लाओ हम 5 मिनट देख लेते हैं इसे, है ना, 10 मिनट देख लेंगे, और उसके बाद आप लगातार ऊपर को स्क्रॉल करते जाते हो रील्स को, और स्क्रॉल करते करते आपको ये नहीं पता चल पाता कब मेरे 1 से 2 घंटे वेस्ट हो गए इसमें। तो फिर आप सोचते हो अरे यार चलो इंटरटेन आ जाता है, इसलिए आपका मन कभी नहीं करता कि हम चीज़ों को बंद करें। तो आप पहले क्या करिए, इन सारे एप्लीकेशंस को जो भी हैं आपके फ़ोन में, उनको पूरी तरीके से आपको हटा देना है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि अब जो है मुझे क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी, तो इसको आप बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए भाई 9वां नंबर, अब आपके जो सभी विषयों के अनुसार जो एक ऐसा आपको टाइम टेबल बनाना है जिससे कि फॉलो कर सको। मीन्स क्या करना भाई, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं ना उनके अकॉर्डिंग आपको एक टाइम टेबल बना लेना है, और उस टाइम टेबल को ऐसा बनाइए कि आप फॉलो कर सको। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं भाई, टाइम टेबल बना लिया, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को बिल्कुल 6 बजे तक, रात 9 बजे तक बना लिया एक टाइम टेबल। ठीक भाई, बिल्कुल ये एग्जैक्ट टाइम टेबल बना लिया। अब उसके बाद उनमें समस्या क्या आ रही कि वो इसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनसे फॉलो ही नहीं हो रहा। टाइम टेबल बना तो लिया है ना, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी कि टाइम टेबल बना लो फॉलो ना कर पाओ। सबसे पहले अपने विषयों के अनुसार, मान लीजिए आपका मैथ अच्छा है ना, मैथ वीक है किसी का, या फिर किसी की इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश वीक है, तो उसके अनुसार आपको क्या करना है, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे आप फॉलो कर सको, यानी कि आने वाले टाइम में उसके हिसाब से आप पढ़ सको, है ना। और भाई अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, 30 दिन बचे हुए हैं, बहुत कुछ यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसा मैंने बताया वो सारे तरीके अगर आप फॉलो करते हो ना, तो डेफिनेटली आपके 80 से 85-90% आने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है। ठीक है भाई, और बहुत सारे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इतना तो आपको बता ही सकता हूँ। और भाई देखिए अंत में मैंने एक कोट लिखा है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो आप ये मत सोचना कि अभी यार मेरे पास ना
टाइम जो है वो कम बचा हुआ है, तो अब मैं क्या करूँ, है ना। अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास तो समय नहीं है। तो ये आपको कहने का बिल्कुल भी अब टाइम नहीं बचा है। देखो अभी आपके पास 30 दिन का समय है, और जो मैंने बताया फिर से याद कर लेना कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले तो आप उनको पढ़िए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट्स क्या है कि आपको अब इन सब चीज़ों से जिनको मैंने बताया, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए। और उसके साथ साथ भाई क्या करना है आपको कि बेस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड पेपर, इन सब के साथ बने रहिए। और अगर आप डेफिनेटली ये तीनों चारों चीज़ कर लेते हैं तो भाई इस बार आपको बोर्ड परीक्षा में 80 से 85% लाने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा आपसे वादा है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। भाई वीडियो अगर पसंद आई हो ना तो यार वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।